पैसा कमाना आसान है, पैसे को खोना तो और भी आसान है, मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजिंग द मनी। पैसे को कैसे मैनेज किया जाए। जिसने अपनी लाइफ में पैसे को मैनेज नहीं किया वह अपनी लाइफ में इंप्रूव कर ही नहीं सकता। फ्रेंड्स, इज इट इंपॉर्टेंट अर्निंग मनी? इज इट इंपॉर्टेंट मैनेजिंग मनी? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? जानते हैं इस वीडियो में हाउ टू मैनेज अवर मनी इन अवर लाइफ। फ्रेंड्स, आई एम रेखा शर्मा बेड़वाल, माइंड ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। वेलकम टू शिवांश वर्ल्ड माइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आपने 5,000 कमाया, 50,000 कमाया, महीने का 5 लाख रुपए कमाया, मैटर ये नहीं करता। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने कितना बचाया, पैसे को कैसे मैनेज किया। वैसे तो आप सभी समझदार हैं, सभी ने अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, सेव करके रखा हुआ है। बट जैसा आज के समय में कोविड-19 का संकट चल रहा है, महामारी का दौर चल रहा है दोस्तों, इस समय में सभी का माइंडसेट बिगड़ा हुआ है, सभी मेंटली डाउन हो गए हैं पैसे को लेकर। तो हमें विशेष फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा कि हम अपने बजट को किस तरह से मैनेज करके चलें ताकि भविष्य में कोई बीमारी, कोई परेशानी ना आए। दोस्तों, जैसा कि अभी कोरोना-19 चल रहा है, इसका केवल एक ही वैक्सीनेशन है, फाइनेंशियल वैक्सीनेशन। ये नहीं कि कोविड-19 आया है चला जाएगा। दोस्तों, अब तो भविष्य में इसके बहन भाई भी आते ही रहेंगे, लेकिन ये हमको देखना है कि हमें अपने फ्यूचर को किस तरह सिक्योर करके रखना है। सो फ्रेंड्स, टुडे मैं आपको मनी का कैटेगराइजेशन बताती हूं कि हम अपनी मनी को 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड यू मनी इनटू 7 कैटेगरीज एंड हाउ टू मैनेज अवर मनी। सो फर्स्ट, फाइनेंशियल फ्रीडम। आप अपने को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक फंड जरूर बनाएं ताकि आपका भविष्य सिक्योर हो सके। सेकंड, हेल्थ एंड इमरजेंसीज। दोस्तों, जैसे अभी कोविड-19 अचानक से आया, क्या किसी को पता था? इसी तरह हमारे साथ इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम कभी भी जनरेट हो सकती है। इसलिए आप हेल्थ से रिलेटेड एक फंड आप अवश्य बनाएं ताकि आपको इधर उधर से पैसा इकट्ठा ना करना पड़े, आपको अपने डिपॉजिट्स ना तोड़वाने पड़े। नंबर 3, नेसेसिटीज। कहें तो रोजमर्रा की लाइफ, अपनी दिनचर्या में आने वाली वस्तुएं, कहा जा सकता है कि बिल, वेजिटेबल्स, फ्रूट एक्सेट्रा, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए भी आप एक फंड अवश्य बना के रखें। फोर्थ, बिग एक्सपेंसेस इन फ्यूचर। फ्रेंड्स, आप अपने फ्यूचर में कभी भी बिग एक्सपेंस करने वाले हैं, हो सकता है बच्चे की पढ़ाई को लेकर, भविष्य को लेकर, या हमको यूरोप के टूर पे जाना है, या अपना मकान बनाना है, उसके लिए भी आप एक फंड अवश्य बनाएं ताकि भविष्य में आपको कभी परेशानी ना आए। नंबर 5, एंटरटेनमेंट। होना चाहिए या नहीं? फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए, चाहे छोटा सा हो। फन या एंटरटेनमेंट अवश्य होना चाहिए, क्योंकि फन नहीं होगा तो हमारी लाइफ बोर हो जाएगी दोस्तों। तो एंटरटेनमेंट के लिए भी चाहे छोटा सा फंड बनाएं, अवश्य बनाकर रखें। नंबर 6, एजुकेशन। कहो तो लर्निंग। मैं स्कूल या कॉलेज की एजुकेशन की बात नहीं कर रही हूं फ्रेंड्स, मैं बात करती हूं लर्निंग, कि जीवन में कुछ ना कुछ लर्न करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ लर्निंग होनी चाहिए। इन्वेस्ट करो तो लर्निंग पे करो फ्रेंड्स, वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, ग्रोथ देता है। चाहे वो जिम हो सकता है, योगा हो सकता है, डांस क्लासेस हो सकती हैं, अगर किसी को इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश क्लासेस हो सकती हैं। अवश्य इन्वेस्ट करें, जरूर इसका भी छोटा सा एक फंड बनाकर रखें। और इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट वन, चैरिटी, डोनेशन, किसी की मदद करना। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहती कि जरूरी है या इतना रखो, लेकिन अवश्य रखो कि आप चैरिटी करते रहें, कंट्रीब्यूशन देते रहें। दोस्तों, अगर कोई इंसान लाखों रुपए महीने का कमाता है तो मैटर ये नहीं करता कि
कि वो लार्ज अमाउंट अर्न करता है, मैटर ये होता है फ्रेंड्स कि उसका एटीट्यूड कैसा है। अगर 100 रुपए कमाने वाला 10 रुपए डोनेट नहीं कर सकता, तो सोचो लाखों रुपए कमाने वाला 1000 रुपए का डोनेट कैसे कर सकता है, क्योंकि उसने अपने एटीट्यूड को बनाया ही नहीं, उसने चैरिटी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। फ्रेंड्स, चैरिटी तो अवश्य होना चाहिए हमारी लाइफ में। सो फ्रेंड्स, हमने बात की 7 कैटेगरीज की, और अब बात करते हैं कि इन कैटेगरीज में कितना कितना परसेंटेज होना चाहिए। परसेंटेज को हम सेट करते हैं। फर्स्ट था हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम, उसके लिए हम 15% रखेंगे। आप 15% अपनी आय का, अपनी सैलरी का एक तरफ उठा के रख दें और भूल जाएं कि हमने 15% भी कमाया है। मान लो आप 100 रुपए कमाते हैं तो 15 रुपए निकाल कर रख दीजिए और सोचे कि मैंने मात्र 85 रुपीज कमाए हैं। सेकंड, हेल्थ इमरजेंसीज। फ्रेंड्स, उसके लिए भी आप 15% अवश्य निकाल कर रखें, ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, आपको इधर उधर से धन इकट्ठा ना करना पड़े। नंबर 3, नेसेसिटीज की बात करी थी फ्रेंड्स। नेसेसिटीज की बात करें तो मैं तो कहूंगी कि आप 40% ही रखें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि 50% रखेंगे, लेकिन 50% दोस्त अपने बजट से कई बार ऊपर चला जाता है, बजट में सेट नहीं होता है। अगर मैं सही मायने में कहूं कि आपका बजट सेट नहीं होता है तो परसेंटेज हाई क्यों रखते हो? मैनेज करना सीखो। क्यों अपने घर में ड्राई फ्रूट्स लाते हो फ्रेंड्स? कहीं आप 5 किलो दूध लेते हैं तो आप 3 किलो में मैनेज करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप कंजूसी करें, मैं कहती हूं कि आप प्लानिंग करें अकॉर्डिंग टू योर बजट। नंबर 4, बिग एक्सपेंसेस इन फ्यूचर। फ्रेंड्स, अगर आप अपने बिग एक्सपेंस इन फ्यूचर के लिए भी एक फंड बनाकर रखेंगे तो आपको कभी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़ेगा। आप इजीली अपना घर खरीद सकते हैं, बच्चे के फ्यूचर के ऊपर एक्सपेंस कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसका फंड पहले ही बना के रखा हुआ है। अवश्य उसमें डालें 10%, ज्यादा नहीं कहती, केवल 10%। नंबर 5, एंटरटेनमेंट। फ्रेंड्स, एंटरटेनमेंट तो होना ही चाहिए। लाइफ बिना एंटरटेनमेंट के, बिना फन के बोर हो जाती है फ्रेंड्स। उसके लिए मात्र 5% आप निकाल कर रखें, ताकि आप महीने में या वीकली कभी भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए बाहर खाना खाने के लिए जा सकते हैं, मूवी देखने के लिए जा सकते हैं। नंबर 6, लर्निंग। लर्निंग के ऊपर भी आप 10% इन्वेस्ट करें, 10% अपने फंड में अवश्य डालें। नंबर 7, चैरिटी। फ्रेंड्स, चैरिटी का हो सकता है 2%, 5%, 10%, नॉट फिक्स्ड, नॉट कंपल्सन, अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन। सो फ्रेंड्स, हमने 7 कैटेगरीज, 7 एस्पेक्ट्स ऑफ अवर बजट के ऊपर बात कही, इनका परसेंटेज भी हमने सेट किया। फ्रेंड्स, अगर आप रियली अपनी मनी को मैनेज करते हैं और इन 7 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, देन यू विल बी फाइनेंशियली सिक्योर्ड इन फ्यूचर। फ्रेंड्स, कोविड-19 के समय में देखा है बेरोजगारी फैल चुकी है, लाखों लोगों बेरोजगार हो चुके हैं, मेंटली डिप्रेशन में आ रहे हैं केवल मनी को लेकर। सो पैसा हम चाहे कितना भी कमाएं, खर्च हो ही जाता है दोस्तों, अगर हमारे हाथ में रहता है तो। इसलिए मनी को अवश्य मैनेज करें, अपने माइंड को सेट कर लें। कुछ भी नहीं है, माइंड सेट का गेम है। फ्रेंड्स, आप बहुत समझदार हैं, सभी बहुत समझदार हैं। मेरा तो जस्ट एक आइडिया था, मैंने तो केवल एक सुझाव दिया था। फ्रेंड्स, लास्ट में बस इतना ही कहूंगी कि बचत ही कमाई है, जिसने बचाया नहीं समझो कमाया नहीं। थैंक यू।